वेलकम बैक दोस्तों। फंडेड सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 4-5 दिन के रेस्ट के बाद हम लोग आ चुके हैं वापस मैदान के अंदर और यहाँ पे जो है धमाल मचाने को तैयार है। ठीक है, तो जैसा कि हमने आज टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ ट्रेड भी शेयर किए थे आपके साथ में, जो कि थोड़े अच्छे चले, देन उसके बाद में उनके एसएल्स मार्केट ने ले ली। ठीक है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे एक एक करके। उससे पहले जो हमने फंडेड सीरीज शुरू कर रखी है जो कि फॉरेक्स मार्केट के लिए है स्पेशली, ठीक है, तो उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि मेजर पेयर्स के अंदर कौन कौन से हमारे ट्रेड्स जो है वो बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको क्या करेंगे, चेकआउट करने वाले हैं। लेट्स सी, शुरू करते हैं यहाँ पे कि मार्केट में एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेयर आएगा हमारे लिए वो है यहाँ पे CHF JPY। ठीक है, देखो इनके इंटरनल स्ट्रक्चर तो अभी मेरे पास में मार्किंग नहीं है, बट अभी हम आज सिर्फ बात करेंगे 4 ओवर के स्ट्रक्चर के बारे में। फिर आज या कल के अंदर आपको मैं 15 मिनट के स्ट्रक्चर्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा इनके। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था, हम थे जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था और हमने बात कही थी कि इस लोग की लिक्विडिटी चाहिए, जो मार्केट ने हंट भी कर ली थी। हम 15 मिनट पे कंफर्मेशन ढूंढ रहे थे यहाँ पे, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे जो है ERL लेके और इसके ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्वीप हुआ है जस्ट ये। तो क्लोजिंग ना मिलने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा MSS तो हुआ नहीं और मार्केट क्या हुआ, यहाँ से फिर से गिर गया और कंप्लीटली साइडवेज है अभी तक भी मार्केट इसके अंदर। तो इसमें तो जस्ट वेट एंड वॉच का सिचुएशन बना हुआ है। बात करेंगे GBP कैड की, तो यहाँ पे क्या चल रहा है 4 ओवर के स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था, आपको याद ही होगा, वहाँ पे हमने ब्रेक इवन भी निकाला था। उसके बाद हम लोग सिर्फ इसके अंदर 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट 4 ओवर का लिया हुआ था और जब से हम 15 मिनट के स्ट्रक्चर को सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या हो चुका है, 15 मिनट का यहाँ पे पहले मार्केट ने चौक किया, देन अगेन हम इसका करेंगे चौक कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर 15 मिनट का स्ट्रक्चर मार्किंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर इजीली। ठीक है, NZD JPY की अगर मैं बात करता हूँ तो इधर मार्केट में क्या हुआ है, हमारा 4 ओवर का बॉस यहाँ पे क्या हुआ, डन हुआ। अब इसके अंदर जो है हमारा एक SL गया था अभी लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे था, तो यहाँ पे मुझसे एक गलती हुई दोस्तों, थोड़ा मैंने अपना रूल ब्रीच करा। वो रूल क्या था कि यहाँ पे हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो था 15 मिनट का वो ये था, और यहाँ पे हमने 3 मिनट पे कंफर्मेशन एंट्री को प्लान करना था, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट एंट्री प्लान करी दोस्तों, और डायरेक्ट एंट्री की वजह से हमारा यहाँ पे SL गया था यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक हमारे 3 SL जा चुके हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा लॉस जो है 150 के आसपास का है, और उनके चार्जेस वगैरह कट के वो 165 के आसपास का हमारा यहाँ पे ओवरऑल अभी तक P&L चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे जो ट्रेड अच्छी रहेंगे तो उसमें हम लोग वो कवर भी कर लेंगे इजीली, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। ठीक है, बाकी ये हमारा वो ट्रेड था जिसमें हमारा लास्ट टाइम SL गया था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या हुआ है, 4 ओवर का बॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ और यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप करके देन अगेन यहाँ पे बॉस कर दिया, देन अगेन यहाँ पे मार्केट ने 4 ओवर का चौक कर दिया। तो अब इंड्यूसमेंट का इंतजार है। तो ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर से, इनमें अवॉइड करना बढ़िया है। जब तक मार्केट में प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनते तो इंतजार करो, बेस्ट है। यूरो एनजेडी में यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिलहाल के लिए मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है हमारा, आप लोग देख पाएंगे इधर, ये हमारा क्या था यहाँ पे लास्ट टाइम, इधर ये मार्केट में बॉस हुआ था 4 ओवर का, और 4 ओवर का बॉस होने के बाद मार्केट ने ये पुल बैक क्रिएट किया, देन उसके बाद ये वाला पुल बैक क्रिएट किया। अब इस पुल बैक के अंदर हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। ठीक है, 4 ओवर का है हमारा इंड्यूसमेंट LQ4। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है, और इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ पे, हम लोग वो चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। तो इसके जस्ट नीचे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पेंडिंग नहीं है, ये वाला देखो, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, इधर आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर। ये हमारा क्या है, 4 ओवर का OB है। ठीक है, 4 ओवर का DOB हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है दोस्तों। और इधर क्या है हमारे पास में लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, वो किधर है वो भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक जो है दोस्तों वो यहाँ पे नहीं है, तो इनसाइड बार नहीं इतनी बड़ी। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं है हमारा, ये भी नहीं है, ये हमारा क्या है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने निकल के आने वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या है, EOB। ठीक है, अब प्राइस ने EOB पे टैप कर दिया तो हम लोग 15 मिनट का कंफर्मेशन देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा चॉपीनेस आप लोग देख सकते हो, कितनी चॉपीनेस है। ठीक है, ऐसे टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें लेने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग प्रॉपर मार्किंग करेंगे, उसके हिसाब से हमें कोई एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं हुआ, इसकी वजह से हमें क्या चाहिएगा, इसकी लिक्विडिटी अगेन चाहिए होगी। ठीक है,
तो हम लोग वेट करते हैं, इसकी लिक्विडिटी जब तक हंट नहीं होगी तब तक हम लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। चलो, ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पे यूरो एनजेडी की। एयूडी एनजेडी की अगर मैं बात करता हूँ 4 ओवर के स्ट्रक्चर पे, तो फिलहाल यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था और यहाँ पे आपको पता है कि हमने इसमें कंफर्मेशन सब कुछ ले लिया था। मैंने कहा था कि लास्ट एफईजी जो है वो ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है, तो जब प्राइस अपने लेवल पे आया डिस्काउंटेड जोन में तो एंट्री नहीं करनी है, वो सब ट्रैप हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं सब लोग यहाँ पे क्या हुए, जितने बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए थे सभी लोग यहाँ पे ट्रैप, और एक बड़ी कैंडल जहाँ पे न्यूज़ एक्टिवेट हुई होगी सबके एसएल मार्केट ने तुरंत हंट कर लिए, और अब मार्केट जो है सिर्फ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फंसा रहा है लोगों को। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग लास्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जब प्राइस आएगी तभी कोई एंट्री प्लान करेंगे। जीपी एयूडी में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चौक जो था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख पाएंगे 15 मिनट का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे 4 ओवर में यहाँ पे जो बॉस हुआ था उसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे डन हुआ, और इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डीओबी को यहाँ पे टैप कर दिया, ठीक है। लेट्स सी, ये हमारा डीओबी है इतना बड़ा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हमें 15 मिनट का कंफर्मेशन चाहिए था जो कि हमसे निकल चुका है शायद मार्केट में। एक बार और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास एरिया मौजूद था क्या जहाँ से हम लोग एंट्री प्लान कर सके थे, ठीक है। तो लेट्स सी, मार्केट में ये फॉल, देन अगेन ये बाइंग, ठीक है। ये बाइंग आने के बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे ईआरएल तो हुआ ही नहीं अभी तक, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वेट करेंगे, ठीक है। ओके, डायरेक्ट एमएसएस काफ़ी ज़्यादा नीचे हुआ है इसका एमएसएस, देखो ये पुल कितना बड़ा था यहाँ से वहाँ तक का, ठीक है। ओके, ये इतना बड़ा, बहुत ज़्यादा चौपिन है दोस्तों, अवॉइड करो। ये देखो यहाँ पे रखे एमएसएस है, यहाँ पे भी नहीं है अभी तक प्रॉपर, या तो यहाँ पे एमएसएस करेगा और उसके बाद में यहाँ से रिकवर करके इंड्यूसमेंट और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स पे एंट्री मिलना मुश्किल है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 0.5% जो है गिर चुका है। आप देखोगे ये पूरा जो है इसका 50% तो मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है, तो वहाँ से रिकवर करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है। तो वेट कर एंड वॉच का सिचुएशन है, यहाँ से घूम के अगर मार्केट ईआरएल लेता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अवॉइड करो। बिटकॉइन की बात करूँ, इंड्यूसमेंट पूरा पूरा पेंडिंग चल रहा है। जीबीपी एनजाइटी की अगर मैं बात करता हूँ तो इधर बॉस स्वीप होके देन मार्केट पूरा फॉल कर रहा है। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ, यहाँ पे बॉस हो चुका है 4 ओवर का, एंड देन यहाँ पे इंड्यूसमेंट चाहिए हमें। इंड्यूसमेंट के लिए फिलहाल अभी के लिए मार्केट में कोई पुल बैक क्रिएट हुआ है क्या दोस्तों, तो अभी तक तो नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। इंड्यूसमेंट देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो अब तो वेट एंड वॉच का काम चल रहा है यहाँ पे इसमें भी। यूरो कैड की अगर मैं बात करता हूँ इधर, तो इधर भी मार्केट में जो है पूरा चौक पेंडिंग है, साइडवेज जोन में अटका हुआ है। यूरो जेपीवाई की बात करूँ, अपना जो है इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्या हुआ था, स्वीप हुआ था, और यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि हमारा ट्रेड यहाँ पे डन हुआ था 1:5 वाला, जिसमें हमारी एंट्री मिस हुई थी दोस्तों, ठीक है। वो मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है, ये सब चलता रहता है। उसके बाद भी मार्केट ने डिस्काउंटेड जोन से हमें एंट्री दी थी शायद, लेट्स सी, देखोगे यहाँ पे ये क्लोजिंग कहाँ मिली थी, क्लोजिंग मिली थी कुछ यहाँ पे, देखो यहाँ से हमारा ये जोन था, और देखोगे डिस्काउंटेड जोन में मार्केट आया था प्रॉपर, और देन उसके बाद आपको यहाँ से कितना बड़ा मूव, वापस 1:5 दिया था मार्केट ने, ठीक है। तो हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, ये 25 नवंबर के आसपास की बात थी, तब मार्केट ने ये यहाँ पे मूव दिया था, ठीक है। तो डिस्काउंटेड जोन से मार्केट ने अच्छा मूव दिया, 1:5 आपका बना के दिया यहाँ पे, ठीक है। बट हम थे नहीं, इस कारण हमने वो कैप्चर नहीं किया, ठीक है। देन आता है यहाँ पे बॉस 4। अब देखो इसमें होता क्या है, वो लोग बोलते हैं, कईयों का सवाल ये आता है कि सर ऐसे तो ना हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर छूट जाते हैं, क्या करें। तो देखो मैंने आपको इसमें साफ साफ चीज़ बताई हुई है कि देखो जितना ज़्यादा आप पेयर्स लोगे तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है कि आप सब पे ध्यान नहीं रख सकते, और इसके चक्कर में जो आपके पास पेयर्स मौजूद होते हैं उनमें भी आप लोग ट्रेड नहीं ले पाते। तो आप लोग क्या कर सकते हो, या तो इन मेजर पेयर्स का जो नाम है आप लोग नोट कर सकते हैं, और इनके अंदर स्ट्रक्चर मार्किंग बेसिस के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, वो बेस्ट है। चाहे 4 ओवर फिक्स कर लो या 15 मिनट फिक्स कर लो कि भाई मुझे सिर्फ इन पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है, या इनमें से भी आप सिर्फ 1 या 2 या 3 पेयर सेलेक्ट कर लो कि इनमें मुझे ट्रेडिंग करनी है। देन उसके बाद आप ये सेलेक्ट कर लो कि मुझे इस टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेना है, एंड देन इसके बाद ये सेलेक्ट कर लो इसके अंदर कि आपको जो है सिर्फ इन्हीं रूल्स के ऊपर, इन्हीं स्ट्रेटेजी के ऊपर काम में ट्रेड को लेना है, मतलब कि जिस
स्ट्रक्चर में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ जो है काम कर सकती है आपके। इंड्यूसमेंट स्वीप वाली हो सकती है, डीओबी पे या ईओबी पे एंट्री हो सकती है। तो आप उससे क्या होगा कि आप फालतू की जगह पे फँसोगे ही नहीं। जब मार्केट मान लो कि इंड्यूसमेंट ले लेती है और डीओबी पे आ जाती है, तो सिर्फ़ मैं डीओबी पे ही ट्रेड लूँगा, ना ही इंड्यूसमेंट पे, ना ही ईओबी पे। तो ये भी क्या करती है, आपको एक क्लियर व्यू देती है कि अगर यहाँ पे है प्राइस तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ़ इस पे अलर्ट लगा देना है। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर डीओबी प्राइस आती है तो मैं एंट्री करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये आप लोग कर सकते हैं। या 5 पीओआई ज़ोन्स में से 5 कौन से बॉस, इंड्यूसमेंट, डीओबी, ईओबी और चौक का जो लेवल होता है वो। पाँचों में से कोई एक पीओआई ज़ोन पकड़ सकते हो। आप चाहो तो, मैं बोल रहा नहीं हूँ कि आप पाँचों नहीं कर सकते, करो आराम से। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट डीओबी पे आए, वो यहाँ से भी मूव कर सकता है। ज़रूरी नहीं यहाँ से ही जाए, यहाँ से भी जा सकता है। ज़रूरी नहीं यहाँ से जाए, यहाँ से भी जा सकता है। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं यहाँ पे ट्रेड लेने के, ठीक है? तो आप अपने इन 3 क्राइटेरिया बेसिस के ऊपर आप फ़ोकस करोगे तो आप लोग जो है क्या कर सकते हो, कम पेयर्स के अंदर भी अच्छे ट्रेड निकाल सकते हो और बिना कन्फ्यूजन के, बिना भागा-दौड़ी के आप काम कर सकते हो, ठीक है? वो चीज़ है। जीबीपी सीएचएफ की बात करें तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है दोस्तों। इंड्यूसमेंट के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जीबीपी सीएचएफ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, देन यहाँ पे अगेन एक ईआरएल लिया। ईआरएल लेने के बाद प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हमारा, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद इधर क्या हमारे पास में एफवीजी मौजूद है क्या? तो अगर मैं ज़ूम करता हूँ तो ये इनसाइड बार के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, मेजर कैंडल के अंदर एफवीजी मौजूद है और प्राइस ने क्या किया है, इस एफवीजी में यहाँ पे डिप लगाया है, ठीक है? ये एफवीजी थी हमारी यहाँ पे, तो प्राइस ने इसको यहाँ पे टैप किया है। हम जाएँगे यहाँ पे 3 मिनट के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे आप 3 मिनट पे जाओगे तो आप लोग देख पाएँगे कि क्या क्या मार्केट ने इसके अंदर डिप किया है क्या? तो अंदर तो डिप नहीं किया दोस्तों, इसके इक्वली बनाई है, ठीक है, ये बात भी सही है। तो हमें क्या चाहिए, एक डिस्काउंटेड ज़ोन की यहाँ पे क्या चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक या एफई चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे निकालता हूँ इसका डिस्काउंटेड ज़ोन, ये मेरा डिस्काउंटेड ज़ोन है। अब इस डिस्काउंटेड ज़ोन में आपके पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई एफईजी मौजूद है क्या? तो आप लोग देखोगे यही जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक था, वो मेरा क्या है, डिस्काउंटेड ज़ोन में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको यहाँ पे एक्सटेंड करने वाला हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है? ये मेरा डिस्काउंटेड ज़ोन हो गया। अब प्राइस जब यहाँ पे आई, तो मुझे यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम का कन्फर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है? तो लेट्स सी, यहाँ पे कन्फर्मेशन देखते हैं हम लोग। जब प्राइस यहाँ पे आती है, तो उसके बाद में प्राइस में क्या हुआ, यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है? यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्रॉपर सब कुछ क्रिएट हुआ और हमारी जो एंट्री है वो किस बेसिस पे होती है, 2.36 के बेसिस के ऊपर होती है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है और मार्केट में यहाँ पे हुआ क्या है, आप लोग देख पाएँगे यहाँ पे ये आपका इस प्रकार से कुछ ये चलता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मार्केट में आपको मिलता है, मतलब 1:1 भी नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत मार्केट में मिलता है और उसके बाद आपका मार्केट एसएल खा जाता है। तो इसमें हमारा जो है मार्केट में एसएल गया है दोस्तों, ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे यार कितने तो एसएल जा रहे हैं, टारगेट एक दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर, ठीक है? तो क्या एसएमसी फॉरेक्स में काम करती भी है या नहीं करती है, वो एक बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है, ठीक है? देखो ये एक लूज़िंग स्ट्रीक जो है वो आपकी चल सकती है, किसी भी स्ट्रेटजी में, किसी भी तरीके के कोई भी आप जो मेथड यूज़ करते हो, प्राइस एक्शन, आईसीटी या कुछ भी आप मान लो, ठीक है? लेकिन सब में एसएल जा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी यूज़ करो तो उसमें भी जा सकते हैं, कंटीन्यूअस में 5-7 एसएल चल जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप जीतते हो तो उसमें आप बहुत अच्छे रिवॉर्ड जीतते हो कि आपकी लॉसेस जो है वो ईज़िली 1 से 2 ट्रेड में निकल जाते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लॉसेस नहीं हो सकते। मैंने आपको पहले भी कहा है कि लॉसेस हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है? तो उसमें आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो है हमारा ये जो आईडीएम था, वहाँ पे तो हमारा एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो चुका है। अब हम जब भी सेकंड ट्रेड लेंगे इसके अंदर, तो वो हम लोग सिर्फ़ लेंगे यहाँ पे डीओबी के ऊपर। जब तक प्राइस इस डीओबी पे नहीं आ जाती दोस्तों, तब तक हम लोग जो है यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं करने वाले। और इसके अंदर जो ईओबी की अगर मैं बात करूँ इधर, तो वो क्या है? वो समझने की कोशिश करना दोस्तों यहाँ पे। तो ईओबी क्या कहाँ पे है दोस्तों? इसका जो ईओबी है वो कहाँ पे है? यहाँ पे मौजूद नहीं है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे मौजूद है ही नहीं। एक चीज़ और देखो यहाँ पे फाइनल लिक्विडिटी जो है वो पेंडिंग चल रही है, ठीक है? फाइनल लिक्विडिटी पेंडिंग चल रही है तो इस केस में जो है अगर आप यहाँ पे सेलिंग की एंट्री करते भी हो तो आप लोग फँसोगे। क्यों? जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज़ नहीं कर जाती, वो एक एमएसएस जो है वो शो नहीं कर देता,
तब तक मार्केट जो है गिर नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे एक रॉन्ग एमएसएस हो जाता है, मतलब एक गलत एमएसएस जो कि प्रॉपर नहीं होता है, तो उसके बाद हम लोग अगर सेलिंग देखते हैं तो वो बेस्ट होती है और वो काम करती है। तो कंफर्मेशन मिलने के बाद जो आपका एसएल जा रहा है वो क्यों जा रहा है? क्योंकि क्लोजिंग नहीं हुई थी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई भी होती तो आपका ये सेलिंग जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है, मार्केट गिर जाता वहाँ पे, ठीक है? तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है कि ऊपर की जो ये लिक्विडिटी है वो पेंडिंग है। अगर ये हंट करनी है मार्केट को, तो इसके ऊपर एक विद एफवीजी क्लोजिंग मिलनी पड़ेगी या एक प्रॉपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर वो हो जाती है देन तो मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज जो है मार्केट वहीं से गिरना शुरू कर देगा। बस एक क्लोजिंग ज़रूरी है, एक 4 ओवर की कैंडल मिलना ज़रूरी है क्लोजिंग, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे समझने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसलिए जो अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो भी आपका एसएल मार्केट ले लेता है, ठीक है? तो जब फाइनल लिक्विडिटी पेंडिंग चल रही हो तो वहाँ पे आपको अवॉइड करना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर का ट्रेड, चाहे से कंफर्मेशन मिल रहा हो या आपको ना भी मिले तब भी। अब बात कर लेते हैं अपने मेजर पेयर्स के बारे में, यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम लोग इंडियन मार्केट को थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे जो हमने ट्रेड लिए थे, और कुछ आपको बताना भी है क्योंकि बहुत सारा टाइम बीत चुका है तो मार्केट में बहुत कुछ हुआ भी है, ऑल टाइम हाई लग चुके हैं मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में, इसलिए। ठीक है, तो एयूडी यूएसडी में यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक लो कट किया था जो हमारे यहाँ पे 1:5 हुआ था। उसके बाद में अगेन मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके अगेन यहाँ से मोमेंटम क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो इधर लास्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ था, चौक हुआ था ये वाला यहाँ पे 4 ओवर का। तो अगर मैं इस लो की क्रिएट की बात करूँ, जो लो कहाँ बना हुआ है हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या ये लो हमारा स्वीप हुआ था या यहाँ पे कोई ईओबी से मार्केट ऊपर गया है? तो मार्केट में ये तो स्वीप हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक क्या मौजूद है, अगर आप गौर करके देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जो कि हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है दोस्तों, ये देखो। अब इसी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दी है। इधर आप आओगे प्रॉपर तरीके से तो मार्केट में क्या हुआ है, इधर मार्केट में ये लो क्रिएट हुआ। लो क्रिएट होने के बाद में इसमें रिसेंट जो हाई था वो हमारा ये वाला था। तो ये लिक्विडिटी जिधर हुई थी वही हमारा क्या था यहाँ पे, ये एमएसएस वाला पॉइंट था, और इसके अंदर ये हमारा क्या था दोस्तों, यहाँ पे इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट था। ठीक है, और डिस्काउंटेड जोन से हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक जो था वो कौन सा था, ये हमने यहाँ से यहाँ क्रिएट किया। डिस्काउंटेड जोन का हम लोग ऑर्डर ब्लॉक निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंटेड जोन में हमारे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था वो ये वाला था। ठीक है, अब आप लोग देखोगे यहाँ पे हम लोग यहाँ जाते हैं। अब मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टैप होने से रह गया। बाकी मार्केट में एफवीजी जो थी उधर टैप किया मार्केट ने, और उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं ये बूम आ रहा है। अगर अभी भी मार्केट यहाँ पे आता है तो भी हम लोग यहाँ पे एंट्री ज़रूर प्लान करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक तो अभी भी पेंडिंग चल ही रहा है। बाकी 15 मिनट का स्ट्रक्चर आप लोग इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और आप लोग ये भी ध्यान रखें कि देखो यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन ऑलरेडी यहाँ पे टैप हो चुका है ये वाला, ठीक है, लेकिन फिर भी डिस्काउंटेड जोन में ऑर्डर ब्लॉक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तब की बात अलग है, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो हम उसमें एंट्री करने के थोड़ी सी ज़्यादा प्रबल दावेदार नहीं होते हैं। हाँ, फिलहाल के लिए डिस्काउंटेड जोन है, इसमें एफवीजी जरूर मौजूद है, तो हम लोग प्लान करने की सोच रहे हैं। बट फिर भी जो है मैं ऑर्डर ब्लॉक पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, अच्छा एक एंट्री मिल जाता है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा प्रिसाइज होता है, तो हम लोग को एंट्री भी बिल्कुल सोच समझ के करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये जो हाई है ये हमारा क्या हो चुका है, मार्केट बॉस 15 हो चुका है, और आप लोग यहाँ पे जो है कंटिन्यूस स्ट्रक्चर मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में फ़िलहाल के लिए क्या चल रहा है, तो आप लोग देख पाएँगे दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने ये कर दिया है डन, इसकी मैं आपको बात कर रहा था काफ़ी टाइम से, जब मार्केट गिर रहा था, ठीक है, गोल्ड ने जो है हाई लगाना शुरू कर दिया है फिर से। तो यहाँ पे हम लोग जो है 15 मिनट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार के लिए। यहाँ पे हमारा ये चौक हुआ है और उसका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है। थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है दोस्तों, तो आवाज़ से थोड़ा-सा समझ जाना कि भाई थोड़ा-सा दिक्कत तो है, ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक किधर मौजूद है वो चेक करो। तो ऑर्डर ब्लॉक तो इधर तो मौजूद कहीं पे है नहीं दोस्तों, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर इधर आप लोग देखोगे कितना नीचे आना पड़ रहा है। यहाँ पे भी नहीं है दोस्तों, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे जाके हमारा डीओबी है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका है डीओबी, और यहाँ पे मार्केट ने टैप भी कर दिया दोस्तों। ठीक है, वेल एंड गुड,
अब अभी प्राइस हमारे लेवल पे ही है तो हमारे लिए अच्छी बात भी है, हम यहीं से कंफर्मेशन ढूंढ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे तो कोई हाई है नहीं। ठीक है, और ये पुल बैक इतना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, तो हमें क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही लगेगी। ठीक है, या तो यहाँ इसके ऊपर एमएसएस करें या नीचे गिर के हमें एक ईआरएल क्रिएट करके दे। तो गोल्ड को सब लोग फोकस पे रखेंगे बिल्कुल, क्योंकि गोल्ड जो है चौक कर चुका है, इंड्यूसमेंट कर चुका है, डीओपी पे भी आ चुका है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी गोल्ड के अंदर। ठीक है, सभी लोग गोल्ड में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। ठीक है, बात करते हैं एनजेडी यूएसडी की, तो यहाँ पे मार्केट ने 4 आवर का बॉस उसके बाद इंड्यूसमेंट जो है 4 आवर का वो कहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे हुआ था इंड्यूसमेंट, और उसके बाद तो मार्केट ने रिवर्स करके यहाँ पे पूरा का पूरा चौक ही क्रिएट कर दिया, जो कि हमारा हुआ है यहाँ पे जाके डन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो चुका है, चौक हो चुका है, और उसका जो इंड्यूसमेंट है वो किधर है वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार के लिए। तो इंड्यूसमेंट जो है वो हमारा किधर रहेगा, अभी तक दोस्तों इसमें इंड्यूसमेंट तो क्रिएट हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे जाके हुआ है। ये हमारा क्या है, LQ4 है। ठीक है, ये हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें एंट्री प्लान करेंगे। बाकी 15 मिनट का स्ट्रक्चर आपको कल तक मिलेंगे इसके अंदर। यूएसजी कैड की अगर मैं बात करता हूँ तो इधर जो है इंड्यूसमेंट का हाई लगा था, लेकिन यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट पेंडिंग चल रहा है अभी। जीबीपी यूएसजी की बात करूँ तो इधर फाइनल लिक्विड ढूंढ रहे हैं, लेकिन इंड्यूसमेंट के लिए भी इंड्यूसमेंट ही पेंडिंग चल रहा है। यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो फिलहाल मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट डन किया है। ठीक है, और डीओबी जो है वो हमारा किधर है, तो इसका हम लोग जो है डीओबी देख लेते हैं एक बार के लिए। देखोगे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें डीओबी है ही नहीं दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्ट इंड्यूसमेंट से ही प्लान करेंगे। ना हमारे पास डीओबी है ना ईओबी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, फॉल दिया, कंटिन्यूस में फॉल आया है, अभी भी इसकी लो की लिक्विडिटी तो पेंडिंग चल ही रही है दोस्तों, तो इसमें तो अभी तक तो इंतज़ार ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं 4 ओवर पे क्या सीन चल रहा है इधर। वेट एंड वॉच का काम है इधर तो इंड्यूसमेंट का। ठीक है, यूएस जेपीवाई को सब लोग रिडार पे रखेंगे। यूरो यूएसडी की बात करते हैं इधर फिलहाल के लिए। यूरो यूएसडी में तो हमारा यहाँ पे भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, इंतज़ार है इसमें तो। 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड करेंगे, वो हम लोग देख लेंगे कल तक। यूएसडी सीएचएफ की बात करूँ, साइडवेज अटका हुआ है। ठीक है, ओके। तो मेजरली किस किस में काम करना है, गोल्ड में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर बन चुका है। और आपको काम करना है किसके अंदर, CHF JPY में भी ध्यान रखना है आपको, इसमें 4 आवर का स्ट्रक्चर सब कुछ कंप्लीट है, बस प्राइस लेवल पे आया हुआ है। और आपको फोकस करना है किसके ऊपर, एक यूरो एनजेडी के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, एक आपको जो फोकस करना है वो करना है आपको बिटकॉइन पे भी थोड़ा ध्यान रखना। एक आपको फोकस करना है यहाँ पे, इसमें भी कुछ ही नहीं है। एक आप लोग फोकस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कर सकते हैं आप लोगों की प्राइस डीओबी पे आएगी तो आपको एंट्री मिल सकती है। ठीक है, एयूडी यूएसडी में तो फोकस क्या, आपको अलर्ट लगा देना, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। बाकी गोल्ड में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गोल्ड में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकती है, तो मार्केट एमएसएस कर देगा। ठीक है, नहीं करेगा तो आपको ईआरएल लेके फिर एंट्री दे देगा। ठीक है, चलो देखो गोल्ड में फ़ायदा क्या मिलेगा अपन को, सबसे बड़ा गोल्ड में फ़ायदा ये मिलेगा क्योंकि अपना जो हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है जो कि 4 ओवर का है, उसके अंदर ही अपन लोग 15 मिनट को ट्रेड कर रहे हैं उसके डायरेक्शन में। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट के पास में। लास्ट एफईजी भी फिल नहीं हुई अभी तक, तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड अभी तक भी बनना बाकी है। और मैंने आपको बताया है कि गोल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, आपको सभी को पता भी है ये चीज़, सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला ये जो पेयर है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, लिक्विडिटी कोई कमी नहीं है, मोमेंटम बहुत अच्छा है इसके अंदर, सब कुछ बेस्ट है गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर आपको जो है एक पेयर भी सिलेक्ट करना है तो मैं कहूँगा भाई गोल्ड। ठीक है, लोग बाग इसे हार्ड बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है रिस्की होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रॉपर आपके पास स्ट्रेटजी है तो इसके थ्रू करोगे तो गोल्ड से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है आप लोग अपने रेडार में रख सकते हो, जैसे जीबीपी यूएसडी बिगिनर्स के लिए, यूरो यूएसडी हो गया, और यूएसडी जेपीवाई वगैरह ऐसे पेयर्स जो हैं ये आपको ईजी पड़ते हैं ट्रेड करने में। ठीक है, और स्प्रेड भी कम होते हैं इनके अंदर। ठीक है, सबसे कम तो ज़्यादा यूरो यूएसडी में ही होता है, बाकी तो नहीं होते इतने कम। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे इंडियन मार्केट के बारे में भी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से।
देखो इंडियन मार्केट में मैं आपको शुरुआत करूँगा मिड कैप से आज, ठीक है? तो मिड कैप में देखो यहाँ पे क्या-क्या हुआ है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था 4 ओवर का, यहाँ पे बॉस हुआ था। देन यहाँ पे इंड्यूसमेंट, देन यहाँ पे क्या हुआ है 4 ओवर का बॉस अभी तक पेंडिंग है, स्वीप हो रहा है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर में बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने चॉक किया था और यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया था। यहाँ पे डीओबी पे मार्केट आया हुआ था। डीओबी पे आने के बाद में हमें यहाँ पे क्या मिला था, आज के दिन पे कन्फर्मेशन मिला था यहाँ पे कुछ, ठीक है? वो कन्फर्मेशन था हमारा कुछ इधर से ही था शायद। मिड कैप में नहीं मिला था शायद अपन को, ठीक है, मिड कैप में हाँ, मिला था ना, मिड कैप में तो लिए थे ना आज। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे 2 ट्रेड जो मैंने लिए थे यहाँ पे मिड कैप में, और एक बैंक निफ्टी में भी मेरा ट्रेड बना था यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं ये हमारे इसमें क्या हुआ था, एक ग्लिच हुआ था, लॉस लिमिट थी मेरी, इसमें लॉस मेरा जो था वो 13,500 के आसपास का था, लेकिन ये हुआ 18,800। मैंने जब उसमें आपके सामने जो है लिमिट ऑर्डर लगा रखा था यहाँ पे स्टॉप लॉस का, लेकिन वो ट्रिगर ही नहीं हुआ, ठीक है? पता नहीं क्या सिचुएशन बनी इसके अंदर, शायद ग्लिच का कुछ हो सकता है सीन। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे मेन चीज़ हो गई यहाँ पे इधर का ये स्टॉप लॉस, ठीक है? स्टॉप लॉस गया 13,000 की जगह 18,000 गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिट के अंदर था, 20 के अंदर था। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक सेकंड ट्रेड बना था, उसमें भी हमारा लिमिट था 20 के अंदर था, वो भी हमारा 13,000 के आसपास का ही रिस्क था, लेकिन हमारा इसमें 9,000 इसलिए हुआ क्योंकि हमने थोड़ा बहुत ट्रेल किया इसके अंदर। तो बात करते हैं इसके अंदर कि क्या हमारे दोनों स्टॉप लॉस क्यों गए और कैसे गए। देखो क्यों गए तो उसका तो कोई रीज़न है नहीं, सब कुछ परफेक्ट था बिल्कुल। ये अपना इंड्यूसमेंट था और यहाँ पे डीओबी प्राइस आई थी और हमें डबल कंफर्मेशन भी मार्केट की तरफ से मिली थी। मार्केट हमारे फेवर में भी गया, ऐसा नहीं कि मार्केट फेवर में नहीं गया। आप लोग देख सकते हैं डिस्काउंटेड जोन से हमने एंट्री करी थी। यहाँ पे हमारा एमएसएस हुआ था प्रॉपर, एफवीजी वगैरह भी सब कुछ मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर गया 1:1.5 तक भी गया था, बट देन यहाँ से रिवर्स हो गया मार्केट, ठीक है? बट कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है मार्केट में, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ट्रेल नहीं कर सकते, ट्रेल कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस होती है कि हम लोग कब ट्रेल करते हैं। तो 1:3 के अंदर मैं 1:2 के बाद ट्रेलिंग करता हूँ, तो वो मुझे सही लगता है, ठीक है? वो चीज़ थी। देन बात करते हैं फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ है वो समझते हैं। फिन निफ्टी में देखोगे तो 4 ओवर का यहाँ पे अगेन मार्केट में इंड्यूसमेंट होके बॉस हो चुका है, और इंड्यूसमेंट अभी तक इसका पेंडिंग है, यहाँ पे है ही नहीं बना हुआ अभी तक। 15 मिनट की बात करूँ तो यहाँ पे बॉस हुआ, इंड्यूसमेंट हुआ और डीओबी के नीचे चल रही है प्राइस। तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। फिलहाल के लिए ईओबी टैप नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी तक भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी लेना पेंडिंग चल रहा है। फिर सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंसेक्स में टोटली यहाँ पे 4 ओवर का बॉस हो चुका है। इंड्यूसमेंट लेना बाकी है अभी तक 4 ओवर का, ठीक है? तो आप लोग सेंसेक्स में अभी वेट करें। 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया, इंड्यूसमेंट किया, देन बॉस को यहाँ पे स्वीप कर लिया, ठीक है? तो सेंसेक्स में मैं जस्ट अभी तक अवॉइड कर रहा हूँ, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर जब तक बॉस नहीं हो जाता है, चौक नहीं हो जाता नीचे की तरफ। निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है कि यहाँ पे जो है हमारा इंड्यूसमेंट अभी तक 4 ओवर का नहीं हुआ है, ठीक है? तो 15 मिनट में भी यहाँ पे बॉस होके, इंड्यूसमेंट होके और बॉस स्वीप हो चुका है, तो या तो चॉक करे या बॉस करे, तभी हम लोग इसमें कोई एंट्री प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी की मैं देखो बात करूँ तो इधर क्या हुआ था हमारे साथ में, इसमें मुझे बाद में एंट्री मिली हो कि मैं थोड़ा-सा इसमें देख नहीं पाया ढंग से, ठीक है? और मैंने जब देखा तो इसमें सेटअप बन चुका था। 4 ओवर का यहाँ पे इंड्यूसमेंट हमारा लास्ट टाइम हुआ था, यहाँ पे देन यहाँ पे बॉस हुआ था। उसका जो इंड्यूसमेंट है 4 ओवर का वो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है? इंड्यूसमेंट मार्केट में हो चुका है बैंक निफ्टी का। और 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 15 मिनट में हमें कंफर्मेशन चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन उससे पहले 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैं देखूँ तो यहाँ पे बॉस हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था और यहाँ पे इसको हटाते हैं एक बार के लिए, यहाँ पे ये डीओबी पे है प्राइस, ठीक है? अब डीओबी पे प्राइस बैठी हुई है, तो यहाँ पे हमें 1 मिनट का कंफर्मेशन डबल बार चाहिए था, तो मार्केट ने पहले एमएसएस हमारा यहाँ पे किया, देन अगेन हमारा एमएसएस यहाँ पे किया। अब इसमें भी आप लोग देखोगे मार्केट में 1:1 के ऊपर तक 1.5 तक मार्केट इजीली गया था, और वो जाने के बाद मार्केट में यहाँ पे एक शार्प फॉल आया और अगेन हमारा एसएल मार्केट ने हंट किया। मार्केट को गिरने में कितनी तकलीफ है, कितनी ज़्यादा दिक्कत है, वो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करना पड़ा मार्केट को, देन फॉल किया, क्योंकि एक्चुअल में कंफर्मेशन मिली थी और डिमांड जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। बाकी मोमेंटम कितना प्यारा आया था दोस्तों, आप लोग देख पाएँगे यार, बहुत मस्त मोमेंटम था, बहुत ज़्यादा शानदार मोमेंटम था। तो आप लोग देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 तक गया था, तो कोई बात नहीं, ठीक है? ऐसा होता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि मार्केट का रूल है कि मार्केट अपने हिसाब से रिवॉर्ड देता है, ठीक है? हमारा काम एक रिस्क लेना है, एक देखो रिवॉर्ड प्लान करना है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मार्केट में काम करते हैं। कुछ कई बार हमारा फेवर होता है, कई बार हमारा लॉस होता है। तो ये हमारे 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए और इनमें हमारे में एसएल मार्केट में हंट हुए। और मैंने ट्रेलिंग कब करी वो मैं समझा देता हूँ आपको।
जब मार्केट यहाँ पे आया, गिरा, मेरे कोस्ट टू कोस्ट तक आया, तो मैंने एग्जिट नहीं, क्योंकि यहाँ पे एफवीजी अच्छी खासी थी, मोमेंटम काफ़ी अच्छा था। देन मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया, देन हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मार्केट में हमारे यहाँ पे एसएल जो है वो ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हमारा यहाँ पे हंट करा दिया। उसके बाद हमने कोई भी इसमें एंट्री प्लान नहीं करी, ना ही कोई आज के दिन पे ट्रेड प्लान करे। तो इस प्रकार से जो है एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह हमें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ताकि हम लोग जो है ओवर ट्रेडिंग ना करें और एक रिस्क लेके हम लोग जो है बाहर आ जाए। अब मान लो कि अगर इसी जगह मैं अब कल ट्रेड लूँ या परसों ट्रेड लूँ, अच्छा ट्रेड बनता है और 1:3 हिट होता है, तो जो मैंने लॉस आज किया वो एक ट्रेड में निकल जाएगा, बाकी दूसरे ट्रेड से, तीसरे ट्रेड से मुझे अच्छे खासे प्रॉफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। तो एंड ऑफ द मंथ मैं किस में निकल रहा हूँ, फिर वो उससे देखा जाएगा, ना कि एक दिन से देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए प्राइस जो है डीओबी पे आ चुकी है, जो कि कौन सा है, 4 ओवर का ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब 4 ओवर का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 ओवर के स्ट्रक्चर को ट्रेड करना पड़ेगा। 15 मिनट का यहाँ पे जो है ईओबी अब नीचे बैठा हुआ है, वो जो कि यहाँ पे अब ईओबी पे प्राइस आएगी, तो हम लोग उसके हिसाब से कंफर्मेशन ले लेंगे और उसका हिसाब से टारगेट प्लान करेंगे। अगर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है 15 मिनट पे, देन 1 मिनट पे, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हमारे सारे पेयर्स में जो है एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको सीखना है मुझसे तो ज्वाइन कर लीजिए दिसंबर बैच, मुझे कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए और वीडियो को देखते रहिए। हम लोग बिल्कुल ऑन द ट्रैक आ चुके हैं फिर से। थैंक यू सो मच।